भाइयों मैं आप लोगों को आज क्रिकेट से जुड़ी और हमारे देश से जुड़ी दो खुशखबरी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहली खुशखबरी है वो यह है कि क्रिकेट को जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक होने वाले हैं उसमें शामिल कर लिया गया है। और यह जो खेल होगा यह 20 ओवर का होगा, मतलब क्रिकेट को एज ए 2020 फॉर्मेट ओलंपिक में खेला जाएगा। तो ये क्रिकेट के जितने भी दर्शक है, क्रिकेट के जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और खास करके हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट जो है वो खेल से मतलब बाकी सारे खेल तो खेल हैं, बट क्रिकेट हमारे देश में एक इमोशन की तरह लिया जाता है। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप देख सकते हैं कितनी रुचि है लोगों को वर्ल्ड कप में। तो अब धीरे धीरे वर्ल्ड कप के साथ साथ अब ओलंपिक में भी क्रिकेट खेला जाएगा, तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी। और दोस्तों जो दूसरी खुशखबरी है वो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने कल एक ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि 2036 में ओलंपिक जो है वो भारत में हो सकता है। मतलब सरकार पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है कि 2036 का जो ओलंपिक है वो भारत में ही कराया जाए। 22 में जो क्रिकेट शामिल हो रहा है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज तक 128 साल के ओलंपिक के इतिहास में कभी भी क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए क्योंकि क्रिकेट 10 से 12 देश ही खेलते हैं, ओलंपिक में 100 से ज़्यादा देश आते हैं। तो एक ऐसे खेल को शामिल करना जो सिर्फ 10-12 देश खेलते हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। और जब ओलंपिक ने अपना जो पोस्टर लॉन्च किया जिसमें उसने 5 से 6 अलग अलग खेलों को ओलंपिक में हिस्सा दिया साल 2028 में, उसमें जब क्रिकेट का भी था तो पोस्टर में विराट कोहली का फोटो ये बताता है कि भाई क्रिकेट का असली किंग कौन है, क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। बाबर आजम अगर भारत में होते तो बादशाह तो छोड़िए चौकीदार भी नहीं, मतलब क्रिकेट का वो बन पाते। वो यही नहीं, अभी और सुनिए। क्रिकेट का जो किंग है वो एक ही है भाई, वो है विराट कोहली। भले ही 2-4 मतलब पाकिस्तानी भटकी हुई आत्माएं जो हैं वो ये कहती हैं कि बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अभी कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम बाबर आजम का कि हम लोग रिकॉर्ड मैटर नहीं करते, हम लोग तो 7-0 से पीछे हैं, फिर भी हम उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड तो बनते टूटते रहते हैं। हमने कहा भाई देखो बाबर आजम, रिकॉर्ड बनते टूटते रहते हैं, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता थोड़ी बनता टूटता रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 47 में तुम्हारे बाप बन गए थे और जब तक रहोगे तब तक बेटे ही रहोगे, तो रिश्ता नहीं बनता टूटता रहता है। क्रिकेट में रिकॉर्ड बने टूटे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो रिश्ता होता है बाप बेटे का वो कभी नहीं बनेगा टूटेगा। वो एक बार बन जाता है तो बन जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनके काफी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ही बेटुके बयान देते रहते हैं। जैसे कि एक प्लेयर शाहीन अफरीदी थे जिन्होंने कहा था कि भारत को भारत में हराने का अलग ही मजा है। भाई उसके बाद भारतीयों ने उनका ऐसा मजा लिया कि उनके एक और प्लेयर हैं जो इसी तरीके का, मतलब उनकी भी आत्मा भटक रहे थे, तो उन्होंने भी एक बयान दे दिया कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। नाम है हरीश राव, ये एशिया कप भी जीत रहे थे। इन्होंने कहा था मैं एशिया कप जीतूंगा और हमारी पाकिस्तान एशिया कप जीतेगी और मैं सबसे ज्यादा विकेट लूंगा। भाई ऐसा कुटापा चढ़ाया रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इनका कि अगले दिन ये कह रहे थे 11 सितंबर को कि वो मेरे तो पैर में चोट लग गई थी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। भाई कहाँ से वर्ल्ड कप का फाइनल खेलोगे? नीदरलैंड से तो रोते रोते जीते, श्रीलंका से किसी तरह जीते और भारत से तो किसी भी तरीके से नहीं जीते। क्या बात है। तो सपना छोड़ दो, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान वाले दिन में सपने बहुत देखते हैं कि भारत को वर्ल्ड कप में हरा देंगे, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे, एशिया कप जीत लेंगे। मतलब ऐसे दिन में सपने देखने की नहीं आदत सी है। तो वो उनकी बात ही हम ज़्यादा नहीं करेंगे, उनके स्टेटमेंट पे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है भारतीय प्लेयर्स को लेके कि हम 5 विकेट ले लेंगे। शाहीन अफरीदी ने कहा था कि हम 1,30,000 लोगों के सामने भारतीयों को हराने का मजा ही अलग होगा। जरा सोचो कि हम उनके क्राउड के सामने उन्हें हरा देंगे तो कैसा लगेगा। भाई मतलब 30 ओवर में तो हार गए ये, और टोटल देखा जाए तो 72 ओवर के गेम में ये कहीं दिखे ही नहीं। कहाँ से भारत को हरा देंगे? मतलब ये भूल जाते हैं कि जो रिश्ता है वो भाई कभी नहीं टूटेगा, वो रिश्ता बाप बेटे का है, तो सदैव चलता है। बात तो सही है। तो चलो यार उन सब बातों में हम बाद में बात करेंगे कि स्टेटमेंट के बारे में, कि बेटू के स्टेटमेंट के बारे में। फिलहाल जो ये 2 बड़ी न्यूज हैं कि एक क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है
और वो जो होगा क्रिकेट ओलंपिक में वो 20 ओवर का होगा, यानी 20-20 ओवर का T20 फॉर्मेट ओलंपिक में खेला जाएगा। और दूसरा ये बड़ा न्यूज है कि 2036 का जो ओलंपिक है उसे भारत में कराने की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। अगर हो जाता है तो बहुत ही बड़ी न्यूज होगी। तो इसी के साथ हम अपने आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। और भाइयों, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।